हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आइए आज शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का अगला चैप्टर, लाभ या हानि प्रतिशत में। प्रॉफिट लाभ को बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट, हानि को बोलते हैं लॉस। परसेंटेज में प्रतिशत आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लाल वाला बटन है उसको दबा दें, और साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। उसके बाद से अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और निवेदन करना चाहूँगा कि आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना ब्रेक के शुरू करते हैं लाभ या हानि। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे समाज में क्या होता है, कभी कभी किसी दुकानदार से हम कुछ लेने जाते हैं तो दुकानदार से आप जब सामान खरीदते हैं तो दुकानदार बोलता है, देखिए भैया हमने इसको इतने पे ख़रीदा है। मतलब मान लीजिए उसने क्या बोल रहा है कि मैं 600 रुपये में किस चीज़ को ख़रीदा हूँ, तो कहता है कि आप अगर आप उसको 600 रुपये देंगे तो नहीं लेगा, कहेगा कि भैया मेरी खरीदारी 600 रुपये है तो मुझको मुनाफा नहीं होगा, तो उतने मैं नहीं बेचूँगा, आप 610 रुपये दीजिए। तो अगर वो 610 रुपये में बेचता है तो देखिए 610 रुपये में बेच दिया, तो उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, मैं आगे आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। देखिए, तो इसी बेसिस पे आपका आता है क्रय मूल्य, इसी बेसिस पे आता है क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और संक्षिप्त में बोलते हैं सीपी। कॉस्ट COST कॉस्ट होता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका जो पहला अक्षर होता है सी उसको लेते हैं। अब प्राइस में होता है मूल्य, मूल्य होता है, इसी को पहला अक्षर लेता है इसका P, तो CP इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्रय मूल्य को CP बोलते हैं अर्थात कास्ट प्राइस। और दूसरा होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, अथवा इसी को इसका जो सेलिंग का पहला अक्षर होता है यस होता है, यस लिखते हैं, और प्राइस का जो पहला अक्षर होता है उसको P लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं SP और इसको बोलते हैं CP। अब क्रय मूल्य किसे कहते हैं एक बार ध्यान देंगे आप। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है, अर्थात कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अर्थात जब आप सामान खरीदने आते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अगर आप उस चीज़ को बेचेंगे, बेचना मतलब क्या होता है, सेलिंग करना, उसी को सेलिंग प्राइस बोलते हैं, तो उसको आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस अथवा विक्रय मूल्य, तो उसी को इंग्लिश में बोलेंगे SP, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, इसमें 3 कंडीशन होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 3 क्या होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, संबंध होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 संबंध होते हैं। अब वो संबंध क्या क्या हो सकते हैं, देखिए पहला संबंध क्या होता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, कम हो, अर्थात विक्रय मूल्य क्या हो, ज़्यादा हो, और क्रय मूल्य कम हो, तो आपको क्या लगेगा, तो आपको लाभ होता है। बात समझिएगा, अगर क्रय मूल्य क्या हो, कम हो, क्रय मूल्य कम हो, यानी क्रय मूल्य इज लेस देन किससे, विक्रय मूल्य, किससे होगा, विक्रय मूल्य से, तो आपको क्या होगा जानते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं आप, लाभ होगा। आपको क्या होगा, लाभ। जैसे देख लीजिए, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। मान लीजिए किसी चीज़ को आपने 10 रुपये में खरीदा है और उसको आपके कितने में, 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो बेच कितने में रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, और कम खरीदा है आपने 10 रुपये में, तो लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो उसको आप लाभ लिखेंगे। दूसरा देखिए कंडीशन इसमें क्या होता है, अगर आपने जितने में खरीदा है और उतने ही में आप क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं, अर्थात विक्रय मूल्य भी उतना ही है। अर्थात जितना आपका क्रय मूल्य है, बात समझिएगा मेरा, अगर जितना आपका क्या है क्रय मूल्य है और उतना ही आपका क्या हो जाए, विक्रय मूल्य हो जाए, अर्थात दोनों क्रय मूल्य जितने में खरीदते हैं उतने ही में आप बेच देते हैं, तो आपको ना तो हानि होगा और ना तो क्या होगा, ना तो आपको हानि होगा ना तो आपको लाभ होगा, ना हानि होगा ना लाभ होगा। ठीक, उसका देखिए, उसके बाद से आपका आता है तीसरा क्या आता है कि यदि यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा था, अब क्या हो जाए, अगर बाई द वे कभी हो जाए कि क्रय मूल्य आपके क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और क्रय मूल्य क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और विक्रय मूल्य क्या हो जाए आपका, कम हो जाए। विक्रय मूल्य अर्थात जो आप बेच रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, मूल्य कम हो जाए, तो क्या होगा, हानि होगा, बिल्कुल हानि होगा।
बात समझ रहे हो ना। मान लिया आपने किसी चीज़ को 20 रुपये में खरीदा और उसको क्या कर रहे हैं आप, उससे कम दाम में बेच रहे हैं, अर्थात 18 रुपये में अथवा 15 रुपये मान लीजिए, तो क्या होगा, आपको हानि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसको लिखेंगे आप हानि होगा उस तरीके से। अब जो चीज़ें आपको लाभ अथवा हानि दिख रहा है तो उसको हम प्रतिशत में निकालने की कोशिश करते हैं। किस में निकालने की कोशिश करते हैं? प्रतिशत में निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसी को जब हम प्रतिशत में इसको निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत बोलते हैं। देखिए इसी बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन की कोई वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य है अर्थात जो खरीदा गया है, अर्थात कॉस्ट प्राइस, CP कॉस्ट प्राइस, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, उसको SP बोलते हैं। तो मान लीजिए क्या बोल रहा हूँ कि किसी मूल्य पे मैंने खरीदा अर्थात CP की वैल्यू कितना है 72, और उस चीज़ को मैंने कितने रुपए में बेच दिया? 80 रुपये में, अर्थात SP का वैल्यू कितना है? 80 रुपये। तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा अथवा लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए इसको करने के 2 विधि हैं आपके पास। कितनी विधियाँ हैं? 2 विधि हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे लाभ कितना होगा। तो लाभ बराबर जानते हैं विक्रय मूल्य का बस ज़्यादा होना चाहिए और क्रय मूल्य का क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अर्थात 80 माइनस कितना कर देंगे? 72। 80 जो होता है आपका क्या होता है? आपका विक्रय मूल्य होता है, और जो क्रय मूल्य कितना होता है? 72। छोटा वाले घटा देंगे, इसके बाद से आपको कितना 80 माइनस 72 करने कितना आ जाएगा? 8 रुपये के आपके लाभ हो रहा है, अर्थात 8 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन इसको आपको किस में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है अथवा प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत, प्रथम विधि में आपका जो क्या होता है, प्रथम विधि में आपको एक फार्मूला होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ ने आप यहाँ से निकाल चुके हैं, लाभ कितना निकाले हैं? 8 रुपये। तो यहाँ पे 8 रख दीजिए, बटे कर दीजिए। क्रय मूल्य है, देखिए क्रय मूल्य कहाँ पे है? क्रय मूल्य जी यहाँ पे है। क्रय मूल्य कितना है? 72 रुपये। यहाँ पे 72 लिख दीजिए। गुणे है, गुणे लिख दीजिए। 100 है, 100 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 8 9 कितना होता है आपका? 8 9 होता है आपका 72। हो गया, काट दिए आप कितना हो गया? 100 बटे 9 हो गया। जब आप इसको काटेंगे तो 9 11 9 99 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बटे 9। बात समझ रहे हैं? 100 बटे 9 है तो 9 11 में कितना हो जाएगा? 99, 1 100 बटे 9। इसको इतना आपका क्या हो गया? लाभ प्रतिशत हो गया। लाभ प्रतिशत 11 सहित 1 बटे 9%। और दूसरा विधि देख लीजिए आप, क्या है? 72 रुपये पे 8 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का? 72 रुपये पे 8 रुपये का लाभ हो रहा है। इसलिए 1 रुपये पे कितने का लाभ होगा? 8 बटे, इससे बटे कर देते हैं इसको, तो 8 बटे 72 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 रुपये पे कितना लाभ होगा? तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 100 लिखेंगे। 100 लिखेंगे, 100 रुपये पे लाभ बराबर 8 बटे 72 इंटू 100 हो जाएगा, अर्थात इतना ही आ जाएगा जितना आपने इसको निकाला है, 11 सहित 1 बटे 9%। इस तरीके से आपका ये समाप्त हुआ, लाभ और हानि। तो ये तो आपका लाभ वाला हो गया। इसी तरीके से हानि भी होता है। हानि वाले में आपको क्या करना है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपका सेलिंग प्राइस कम होगा और कास्ट प्राइस ज़्यादा होगा। तो लाभ पर से जैसे लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपका हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होगा। उसके बाद से आप उस चीज़ को मतलब न्यूमेरिकल को सवाल